नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिन पहले मैंने अपने फ़ेसबुक पेज के माध्यम से अपने गाँव में एक प्राचीन वास्तु शैली के हिसाब से बना हुआ मकान दिखाया था। जो कि लगभग 100 या 125 साल पुराना रहा होगा। उन दिनों अक्सर इसी तरह के मकान गाँव में हुआ करते थे, जो कि सुरक्षित होने के साथ-साथ स्वास्थ्यवर्धक भी हुआ करते थे। आधुनिक मकानों की अगर हम बात करें, तो ये जो हमने मल्टी स्टोरी कंक्रीट के जंगल बनाए हैं, ये असुरक्षित तो है ही, लेकिन बहुत सारी बीमारियों के घर भी है। बोन से रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ आज के दौर में पहाड़ों में हुआ करती है, वो सारा इसी का रिज़ल्ट है। -12 से 15 डिग्री टेम्परेचर हमारे विंटर में रहता है, तो उस समय ऐसे मकानों में रहना बहुत ही ज़्यादा असुरक्षित और अनहेल्दी है। जो प्राचीन शैली के जो मकान हुआ करते थे, वो पत्थर और लकड़ी से निर्मित होते थे। दीवालों में मिट्टी और गोबर का प्लास्टर किया जाता था, जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहते थे। मैंने फेसबुक के माध्यम से आप सभी लोगों को उसको दिखाने की कोशिश स्टेप बाय स्टेप कोशिश की थी, और बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किए, और कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन करके ये भी कहा कि भई आपने ये कोशिश अगर की है तो ये सराहनीय है, क्योंकि आधुनिकता के युग में आज की जो हमारी जनरेशन है, उन्हें नहीं पता कि हम जिस एनवायरनमेंट में और जिन मकानों में रहते हैं, वो ना ही तो सुरक्षित है, ना ही स्वास्थ्यवर्धक है। तो मुझे जो लोगों ने कॉल किया या कमेंट्स जो दिए, उससे उत्साहित होकर मुझे लगा कि एक यूट्यूब में एक चैनल बनाया जाए, और उसके माध्यम से जो हमें जानकारी है, क्योंकि हम 60 के आसपास हैं, और हमने उस दिन देखे हैं जब वो उस तरह के मकान हुआ करते थे, और उन दिनों का रहन-सहन कैसा था, और लोग कैसे रहते थे, क्या खान-पान था, कैसे जीते थे। तो ये सब हमने समय देखा, और आधुनिक युग तो देख ही रहे हैं। तो जो कुछ हमें पता है, वो मेरी कोशिश रहेगी कि आपसे साझा करूँ। अगला जो मेरा विषय रहेगा, वो जो हमारी लोकल हब्स है, उससे रिलेटेड मैं जानकारी आपको देना चाहूँगा, जिसमें हमारे आज के इन दिनों जो हमारे खेतों में या जंगल में होता है, वो एक हर्बल फ्लावर प्लांट है, जिसको बनाप्शा बोला जाता है। बनाप्शा का साइंटिफिक नेम वायोला ओडोराटा है, और इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 3,000 से 4,000 के बीच में पर केजी रहती है। इसकी जो मेडिसिनल वैल्यू है, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। हम जब छोटे होते थे, तो हमारे मदर और फादर हमें हॉस्पिटल ना ले जाके इन चीज़ों का काढ़ा बना के पिलाते थे, या फिर एक फ़ॉर्मूला हुआ करता था। हमें अगर कंजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, तो हमारे यहाँ अक्सर हर घर में मिट्टी का एक चूल्हा होता था, जिसमें लकड़ियाँ जलती थी। उसमें एक राउंड पत्थर डालकर उसको आग में तपाया जाता था, पूरा गर्म किया जाता था, और जिसको हमें एक जो हमारी वूल होती थी, भेड़ की ऊन होती थी, उससे बना हुआ कोई कपड़ा हमारे ऊपर डाला जाता था, और हमें उस कपड़े के अंदर बैठाया जाता था। अंदर एक परात रख के उसमें पानी डाला जाता था, डबरा हम बोलते थे अक्सर वैसे उसको। डबरे में
पानी डाल के उस लाल हुए पत्थर को उसमें डाला जाता था और उसकी जो स्टीम होती थी, वो जब अंदर जाती थी तो ये समझ लो कि चंद दिनों में आदमी बिल्कुल फ्रेश हो जाता था। तो उस तरह के फ़ॉर्मूले यूज़ किए जाते थे और उसके साथ-साथ ये हर्बल जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, ये मेडिसिन के तौर पर, काढ़े के तौर पर हमें पिलाए जाते थे, तो अक्सर लोग ठीक हो जाते थे। बहुत ज़्यादा बीमारी उन दिनों होती भी नहीं थी, क्योंकि फ्रेश फूड और ऑर्गेनिक फूड उन दिनों खाया जाता था। आज के डेट में तो हम क्या खा रहे हैं, ये सब लोगों को मालूम है। तो जो ये बनफशा है, ये सर्दी, खाँसी, कफ़ आदि में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। थ्रोट कंजेशन, लंग्स के जितने भी जो रेस्पिरेटरी हमारा जो सिस्टम है उसमें जो कंजेशन रहता था उसको क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हुआ करता था। ये ट्रेडिशनल मेडिसिन के तौर पर इसको यूज़ करते थे। इसके साथ-साथ ये माइग्रेन और इंसोम्निया, एपिलेप्सी तक के लिए इसको यूज़ किया जाता था। इसका जो यूज़ करने का फ़ॉर्मूला है, ये या तो फिर चाय में डालकर इसका काढ़ा बनाया जाता था, या फिर इसका जो पाउडर सूखा हुए बनफशे का जो पाउडर होता था, उसकी आधा चम्मच 1 गिलास पानी में 4 या 5 मिनट तक बॉयल करनी है। उसको सुबह और शाम खाली पेट लेना होता था। खाली पेट लेने के बाद में अगर आपने 3 दिन ले लिया तो बिल्कुल आप फ्रेश फ़ील करोगे। आपको लगेगा कि भी नहीं कि भई मुझे कुछ ऐसा हुआ था। तो अब मैं अगला जो मेरा स्टेप रहेगा वो आपको इसको प्रैक्टिकल दिखाने का रहेगा कि ये आजकल जहाँ उगा हुआ है, वहाँ मैं आपको ले जाऊँगा। वो कैसे उगा है और इसको कैसे तोड़ कर किस तरह से यूज़ किया जाता है और किस तरह का फूल ये रहता है। तो अगली जानकारी में आपको जल्दी ही इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँगा। धन्यवाद।